नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द बेनिफिट। दोस्तों, आज मैं उस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। अगर आपके पास लाइव का या कोई हैंडसेट हो जिसमें आपके साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अदर हैंडसेट्स में भी ये प्रॉब्लम देखी है। अगर आपके पास लाइव का या कोई और सा हैंडसेट है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो हॉटस्पॉट है वो चलते चलते बीच में बंद हो जाता है और फिर से चालू हो जाता है। मतलब अपने आप बंद हो जाता है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए भी बंद होता है और अपने आप चालू हो जाता है। तो अगर आप उसका हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके किसी मोबाइल में नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप पीसी में यूज़ कर रहे हैं तो उतना डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि पीसी में थोड़ा कनेक्ट बना रहता है देर तक, तो वो जो गैप है वो पता नहीं चलता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल मज़ेदार है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। आप सोचोगे कि क्या ये प्रॉब्लम इस चीज़ से एसोसिएटेड हो सकती है, बट सॉल्यूशन है। मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी तो मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद मुझे जो सॉल्यूशन मिला, मतलब मैंने सोचा क्या क्या है ये, कैसे एसोसिएटेड है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो एसोसिएटेड कैसे है और उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारे द बेनिफिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप हमारे नए अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं उसमें जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मोर में क्लिक करना है। मोर में जाने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क्स में क्लिक करना है और मोबाइल नेटवर्क में क्लिक करने के बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स में जाना है। एक्सेस पॉइंट नेम्स में जाने के बाद आपको जो है एक्सेस पॉइंट जो भी एपीएन है आपकी डिफ़ॉल्ट, उसको सिलेक्ट करना है और उसमें जाने के बाद आपको जो है कि एपीएन प्रोटोकॉल में जाना है। एपीएन प्रोटोकॉल में जाने के बाद उसको आपका IPv4 या IPv6 सेलेक्ट होगा। अगर आप 4G हैंडसेट से यूज कर रहे हैं तो उसको आपको IPv4 कर देना है और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4 कर देना है। इसके बाद आपको जो ऊपर साइड में 3 डॉट्स बनी रहती हैं उस पर क्लिक करने के बाद सेव कर देनी है एपीएन। आप सेव करेंगे, नेट आपका ऑफ हो जाएगा और जो है कि नेट ऑफ होने के बाद वो फिर से कनेक्ट होगा। तो अगर आपका नेट फिर से कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद आप हॉटस्पॉट को चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है आपका हॉटस्पॉट जो है कि बार बार बंद या चालू नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली बना रह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेस पॉइंट एडिट करने के बाद हॉटस्पॉट से कनेक्शन क्या है, तो मैं आपको वो कनेक्शन भी बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका रोमिंग आप एपीएन प्रोटोकॉल में दोनों सेलेक्ट होते हैं। IPv4 है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर ये दोनों सेलेक्ट होते हैं स्लैश करके, तो फिर आपका जो फ़ोन है उसको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो दोनों प्रोटोकॉल के बीच में स्विच करता रहता है। इससे लोड पड़ता है फ़ोन पे और आपका जो है हॉटस्पॉट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो आपका चलते चलते बंद हो जाता है। और अगर आप इनमें से अगर आप कोई सा भी एक भी सिलेक्ट करके रखेंगे तो काम चल जाएगा, आपका जो है हॉटस्पॉट बार बार बंद और चालू नहीं होगा। पर मोस्टली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है आपका ओल्डर वर्जन है उस पर काम करता है, लेकिन आपकी स्पीड जो है कि वो अफेक्ट हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी स्पीड जो है लगभग सही रहेगी, पर अफेक्ट हो सकती है। हो सकता है बढ़ जाए कुछ एरियाज में जो है कि कम भी हो सकती है। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, तो आप जो है कि अगर आपको हॉटस्पॉट यूज़ करना है तो फिर आप चेंज कर लो। अगर आपको फिर से करना है तो आप अगर आपको मोबाइल में ही नेट यूज़ करना है तो फिर आप उसको चेंज करके वापस रीसेट कर सकते हो। तो ये सॉल्यूशन आपको बड़ा फ़नी लगा होगा, अजीब सा लगा होगा, पर आप ये करके देख लो, टेस्ट करके देख लो, 100% टेस्टेड है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे की वीडियो में मतलब आगे की बातें कभी और करूँगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।